ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने लेसन 13 तक समाप्त कर लिया है और आज के क्लास में लेसन 14 का है, तो सांख्यिकी स्टार्ट करना है नहीं, जिसमें मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव सॉल्व कराया जाएगा और जो एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है वही सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होता है ये केवल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, ये क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया और 5 नंबरिया में पूछा जाता है। तो इस लेसन को आप यहाँ पे गौर से देखते हैं तो वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो बिना बकवास के सवाल नंबर 1 की ओर आते हैं। सवाल नंबर 1 में क्या दिया गया है देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? माध्य। नहीं तो ध्यान से देखिएगा, माध्य बराबर का होता है सिग्मा बटा सिग्मा एफ। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो है एफ है नहीं, और ये कौन चीज है? एक्स है। क्या है? एक्स। और दोनों के गुना कराएंगे तो एफ एक्स मिलेगा। एकदम आराम से बुझो, 4 गुना 4 प्लस 6 गुना 8 प्लस 8 गुना 14 प्लस 10 गुना 11 प्लस 12 गुना 3। ठीक है। अब अगला कंडीशन देखिएगा, ये बारंबारता के जोड़ेंगे सिग्मा एफ, ए पगला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो देखिएगा ये चर राशि कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं? 1 मिनट। इसको हम शुरुआती वाला को कौन सी कह देते हैं? इसको एफ कह देते हैं, और इसको कौन सी कह देते हैं? एक्स कह देते हैं, ठीक है। हाँ, तो एफ बारंबारता के योग चाहिए। कौन सी चाहिए? योग। इस सिग्मा के मतलब पता है कौन सी होता है? योग होता है। कौन सी होता है? योग, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें इसको जोड़ने से कितना आने वाला है? तो लिखते हैं हम 4 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 3। एकदम आराम से 4 चौका 8 छक 16 8 हाँ 112। बहुत बढ़िया। 11 दहाई 12 तिया 36। अब बट्टा 8 4 12 12 और 14 26। आज 26 और 14 26 और 14 6 8 14 14 2 16 16 6 22। हाथ में 2 3 4 5 5 3 5 4 9 1 10 और हाथ में जो बचा हुआ है 10 10 2 12, हाथ में 1। अब यहाँ पे बच गया 1 और 1 2 और 1 3। अब बटा हो जाएगा कितना? 40। नहीं हाँ नहीं, तो थोड़ा थोड़ा काट देंगे। तो इसको कह दीजिएगा 20 और इसको कह दीजिएगा 16 100 का कहे ना कहे नहीं दिख रहा है। अच्छा हो, तो 161 में कितना से भाग कराइएगा? 20 से। नहीं तो ध्यान दे दीजिए, 161 भागा कितना? 20 8 कितना होता है? 160। काटेगा 1 बचाएगा, यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो यहाँ पे कौन चीज? 0। तो एगो 0 से इसका तो काम चलेगा नहीं, तो एक और 0 देना होगा। तो 2 गो तो यहू लगे 0 आ जाएंगे और 5 कितना हो जाएगा?
8.05 आंसर। बोलिए किसी को समझने उमझने में दिक्कत उक्कत है कहीं? नहीं है। तो ये 2 नंबरिया में सवाल बनेगा। हाँ, एक बार और समझाएं। चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अब बटा सिग्मा एफ। ये पता हो गया? हाँ, हमसे कहा गया है एफ एक्स का योग, सिग्मा का मतलब योग, एफ एक्स का योग, एफ एक्स का योग। तो देखो एफ एक्स गुना कराएगा 4 गुना 4, अगला 6 गुना 8, अगला 8 गुना 14, अगला 10 गुना 11 और सबके कौन चीज में लिख दिए? जोड़ में। बुझ गया? सिग्मा एफ एक्स के काम खत्म। अब कह रहा है सिग्मा एफ, एफ को योग करो, एफ को योग करो, यानी एफ वाला जो कंडीशन दिए इसको जोड़ो। नहीं तो जितना है सबको जोड़ के फॉर्म में लिख दिए। नहीं, ऊपर वाला गुना था तो आराम से गुना करा करा के सब लिख दिए कि ना लिख दिए? लिख दिए। नीचे वाला के जोड़ के कितना रख दिए? 40। अब ऊपर वाला के फिर जोड़ देंगे तो 322 बटा 40 भाग दिया 8.0। आ गया समझ में? ना दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। आइए चिल्लाओ नहीं, इस सवाल के देखो फिर से हमने के पता करना कौन चीज? माध्य। समझ लीजिए एक बार आराम से। माध्य ई जो हो जाएगा एफ और इसको कह लेंगे एक्स। नहीं तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा हो जाएगा। एफ एक्स चाहिए, तब हमने के होशियार हो गए तो डायरेक्ट गुने करके लिखा जाए। 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस सिग्मा एफ, इसको जोड़ना, जोड़ने से मिलेगा कितना? 11। कितना? 11। अब ऊपर वाला के जोड़ना होगा। हाँ ठीक है 66, हम लोग जोड़ लेते थे का 8 4 12, 12 8 20 और 6 26, हाथ में 2। अब यहाँ पे 2 3 4, 4 2 6 अब बटा 11 6। तो अब तो बड़ी आनंद आने लगा। नहीं हाँ, सवाल 2-3 को बीतेगा तब देखिएगा। और ये जैसे सवाल बना है ये केवल वही सवाल बनेगा जिसमें एक चर और दूसरा बराबरता दिया। ठीक है, एक चर एक बराबरता दिया हो तभी ऐसे सवाल बनेगा, नहीं तो अदर सवाल ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, आइए अगला नया कंडीशन के हम सवाल लिए ताकि और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में। इसमें भी माध्य ही ज्ञात करना है, तो क्या आप इसका गुना कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। नहीं तो इसको पहले संभालना होगा। ठीक है, चर पहले पता करना होगा। ठीक है, इसके लिए हमें बनाना होगा एगो बेहतरीन खंड। ठीक है, आइए ना सब कुछ हम समझाते हैं, चिंता काहे लेते हैं। हाई हो गए पहल का महात्मा जी, जिसमें हमने ये किस्म किस्म के तमाशा लिखेंगे। गंतिया कई गो है? 1 2 3 4 5 6। एगो खंड तैयार है, 2 गो खंड तैयार हो गया, 3 गो 4 गो हो गया, 5 और नीचे हो जाएगा 6 हो गया। अब तनी हेने से सरिया लेते हैं। ए में हमनी के लिखना होगा वर्ग अंतराल। ठीक है, इसमें लिखना होगा हमनी के बारंबारता। ठीक है, इसमें हमनी के लिखना होगा वर्ग चिन्ह। ठीक है, और इसमें लिखना होगा एफेक्स। ठीक है, चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, बुझा रहा है नो? ए में कहेंगे कौन चीज? बारंबारता। नहीं तो बारंबारता के हमेशा कौन चीज कह देते हैं हमने के?
ओहू में देखा है एफ कह दिए थे नहीं, एफ है यहाँ वर्ग चिन्ह है तो एकरा के कह देते कौन सी एक्स नहीं, तो एकरा के कहना होगा हमने के एफ एक्स। इसको आरो नाम है वर्ग चिन्ह नहीं, वर्ग चिन्ह। ठीक है हाँ। वर्ग अंतराल की बात करें तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 से 120। बारंबारता देख के लिख लेंगे 30, 33। काम तमाम है, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है रतियो भर कोनो के। अब हमने के चाहिए वर्ग चिन्ह, कौन सी चाहिए वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने का मेथड का है दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 और 2 से भागा देंगे तो 10, कितना 10। ठीक है अब देखो 40 गो और 20 गो 60 और 60 के आधा 30, 50। अब आराम से समझो। अब क्या है आप लोग यह भी समझ सकते थे 0 और 20 के बीच का नंबर क्या है, एकदम बीचों बीच 10। वैसे सोचिए 40 और 20 और 40 का एकदम बीचों बीच 30 नहीं, हाँ वैसे 40 और 60 के बीचों बीच नंबर 50 नहीं। हाँ आप देखिए 20-20 गो बढ़ गया तो 20-20 गो बढ़ा आ गया होशियारी नहीं। अब गुना, ई गुना करने से कितना हो जाएगा 300 नहीं, फिर ई गुना होगा तो कितना हो जाएगा 6 तिरका 18 और 3 तिहाई 9 और 1 1080। यहाँ 52 पचे कितना 260 लिख दे 2600। ई हो जाएगा 7 कम 7 और 7 छक 42 हो जाएगा और 9 8 8 9 72 के 2 हाथ में 7 और 9 तिरका 27 और 7 34 34 34 हो जाएगा। हाँ यहाँ पे 11 तिहाई 33 और 3 33 और 3 बुझाया कि ना बुझाया। तब तरीका सुनी एकरा के छोट करे की अच्छा कहलक मुस्कानवा बता दिलक। हाँ चलो देखो मुस्कानवा पहले से पढ़ले रही तो सवाल तो साफ ध्वजिया उड़ा दे। अच्छा पढ़े न लड़की अलग भाई। चलो आओ तब बारंबारता के पहले जोड़ लिए हमने के सिग्मा एफ लिखे खातिर का हो सिग्मा एफ लिखे एफ नो बारंबारता हेने कौन चीज कर के सिग्मा एफ एक्स नहीं, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 6 2 8 1 9 8 17 3 20 हाथ में 2 3 6 12 17 20 23 25 ठीक बा। अब आवा हर बरैया ना न तो यही में हर बरा जीवन तो जोड़े वाला सवाल वा गलती हो जाता तो निशा से 0 एकदम आराम से। आज देखो हम जैसे बनावत नहीं नु तो ऊपर टिक मारते जैसे जो जोड़ाते जाए या ना तो भुलाए में समय ना लगी कौन जोड़ाल बा कौन बाकी रह गल बा। ठीक बा तो हनियो के बने है तो ऐसे करिए 3 और 2 5 5 और 7 12 12 और 8 20 अब 20 को हाथ में बच गया कितना कुछ होना 20 के 0 हाथ में 2 6 10 12 18 18 और 3 21 हाथ में 3 6 10 12 1 13 13 13 और 2 15 ठीक है।
अब हमने के माध्य बराबर का सीखे हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा सिग्मा एफ एक्स के मान कितना है 15,300 बटा 250 काटा जाए। हाँ अब इतना में 25 से भाग देवे को तो पहले काट लिया ना 5 से, दोनों काटे ला तैयार बा। 50 25 तिहाई 15 एक कम, अब तिहाई 15 आ एगो 0 आ 5 36 यानी 306 बटा 5 ना। तो देखो 5 36 5 एकम 5 आ 2 10 बुझाल कि ना बुझाल, कहीं समझे मुझे में दिक्कत उक्कत बा ना। तब अब समझ लो अंतर कौन ची बा, एमे एगो चर आ एगो बारंबारता। तो सवाल ऐसे माध्य सॉल्व करिह ना, आ जब सवाल आ जाए कौन ची वाला वर्ग अंतराल वाला तो वो सवाल ऐसे सॉल्व हुई, ठीक बा। हाँ और वर्ग अंतराल वाला जो सवाल बा ज्यादातर 2 नंबरिया में ना 5 नंबरिया में पूछल जाला, ठीक बा। देखा स्टैंडर्ड देखा 2024 के ट्रेंडिंग सवाल सेकेंड पाली में, इसी 26 में एग्जाम होखे वाला बा। तो याद रखिए ये सवाल पूछे के संभावना बहुत ज्यादा हवा, ठीक बा। हाँ ओकरा बाद में आवा 2024 का प्रथम पाली में 2025 में सवाल नहीं खे एको, 2025 में एको सवाल ऐसा नहीं खे पूछल गया, ठीक बा। उलट के देख लिए क्वेश्चन तो मिल ही बा ना। हाँ तो एकदम आराम से पहुंचत नहीं हमनी के सवाल नंबर 4 पर। एहो में माध्य ज्ञात करने के लिए कह दिया है और पीछे वाला सवाल कैसे आ जाएगा। हाँ आइए अगला सवाल में निकालना हमने के बहुलक निकालना। इस सवाल अलग है, बहुलक निकालना बताना पड़ेगा ना। चलिए कै गो खंड 2 4 1 5 गो। चलिए आइए देखते हैं। बहुलक में ढेर तमाशा नहीं है, बहुलक जो है न माध्य से आसान होता है, बशर्ते आपको याद रखना होगा कि किसको क्या कहा जाता है। 2 गो खंड 3 गो 4 है 5 हाई हो गया 6, एगो जोड़े उड़े 5 गो है न। तब एगो हमने के नीचे जोड़े उड़ेला कर लेनी है सका ला ज्यादा का हो ये गल काम खत्म। अब ए में कौन चीज है वर्ग अंतराल, ठीक बा। हाँ आ इसमें कौन चीज है बारंबारता, ठीक है। नहीं इसमें है कथी लिखेगा सा वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो देखा सबसे पहले समझे के बारंबारता कितना बा 0 से 10, 10 से वर्ग अंतराल 20 से 30, 30 से 40 से 50 आरो है। एमे बारंबारता के मान 8 15 7, ठीक बा। हाँ थोड़ा सा ध्यान दें एकर फिलहाल हमें जरूरते नहीं है, ठीक बा। चलो ना निकाला लोग यहाँ देखा, खाली बहुलक निकाले के माध्य के निकाले के लिए तो कुछ देख ली। देखो एमे सबसे बड़का सबसे पहले फार्मूला यहाँ लिखा तनी हाँ बहुलक बराबर L प्लस ठीक बा। अब देख एकदम आराम से बुझो 10 आ 102 याद करे के तरीका, ठीक बा। 10 102, ठीक बा। अब देखा एल आ गल तो एल के मान अब रखाई कहाँ से, सबसे भारी मुद्दा बा ना। तो चलो अब ए में देखा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। इसमें सबसे अधिक कितना है 15, सबसे अधिक 15। तो इसको कहा जाएगा हमने के F1, इसके ऊपर वाला के F0 और नीचे वाला F2, तब ना 0 1 2
0 1 2 लाइन से हो गया कि ना हो गया। अब देखो F1 के सामने वाला जोन बा 30 एकरा के L कहल जाला। कितना कहल जाई? L कहल जाई। ठीक बा। अब रहल H दोनों के बीच के हाइट कितना बा? दोनों के बीच के अंतर कितना बा? अंतर 40 में से 30 जाई तो 10 बची। ठीक बा। उहे 10वां का होला H के मान होला। ठीक बा। तो L के मान का बतावल जाई? 30। ओकरा बाद में H के मान का हो जाई? 10। F0 के मान का हो जाई? 6। आ F1 के मान 15। F2 7। हो गया कि ना हो गया? L के मान बैठाया जाए 30 प्लस F1 का मान कितना? 15 माइनस 6 अब बटा 2 गुना F1 का मान 15 माइनस F0 के मान माइनस 7 इंटू H का मान 10। अब आराम से देख लेंगे 30 प्लस देखिए सबको एक बार में लपेटना चाहेंगे। 15 में से 6 जाएगा 9 और 9 दहाई 90 बटा। ठीक से 15 दूना 30 यहाँ 30 है और 7 और 6 13। 30 में से 13 घटाएंगे 17। बुझाया कि ना बुझाया? बुझा गया। हाँ अब एलसीएम करना होगा तो 9 तिरका 27 270 माइनस 90 बटा 17। 270 में से 90 घटाओ जी तो 180 अब बटा 17 ना 17 हाँ थोड़ा सा 17 होता 17 ओ हो जाए। अब प्लस 90 अब बटा 17 है बाटा पर के जोर ना समझ में आ रहा है। और 30 के नीचे एक नहीं लिखे ना वही से सबको कंफ्यूजन है। ठीक है हम बोल रहे हैं रे पगला सा एकरा नीचे 1 है 17 कैसे? ठीक से समझो है 15 दूना 30 हो गया है कितना है 15 दूना 30 तो राय नहीं है वो देख हाँ हो गया है 15 दूना 30 हाई हो जाएगा 7 6 13। 30 में से 13 घटाएंगे तो 17 बचेगा। आ गया समझ में? हाँ अब बटा में कौन चीज हो जाएगा 1। एलसीएम लेने से 17 हो जाएगा और गुना करने से 510 माइनस 90। यहाँ पे घटाएंगे 510 में से 90 तो कितना हो जाएगा 400। यहाँ पे बीच में जोड़ का चिन्ह सब तीसरी दुनिया में ले जा रहा है ना हमको। प्लस इतना बार चाटेगा नु तो हो ही जाएगा। कितना हो जाएगा 600 अब बटा 17 कितना 2 हो जाएगा। बोलो समझने में दिक्कत है कौनों के? हाँ नहीं इतने पर हो जाएगा नहीं दिक्कत है नहीं। हाँ तो देखो 2 नंबरिया के सवाल इतना ही के खेले है एकरा बाद में खत्म। ठीक है हाँ तो इसमें माध्य और बहुलक पूछा जाता है ना। टोटल 5 गो सवाल था नहीं इसको रिवाइज कर लीजिएगा बस इसी में से पूछता है।